प्यार से नफरत करता है। तो फिर क्या है? फिर क्या है तारे और उसके बीच? कह चुका हूं तुझसे कि हम दोनों के बीच। हम दोनों यानी वो और तू? हमारे बारे में जब बात होती थी तो थारा मारा करता था। आज तूने उसे अपने साथ जोड़ लिया, नाम कर लिया। निकल यहां से, मुंह बंद कर अपना। आज तू मुंह बंद कर और हमारी बात ध्यान से सुन। मारा नहीं हो सकता ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं थारिक को किसी और का भी ना होने दूंगी। रुद्र पर हक सिर्फ लैला का है, लैला का। कितनी बार कह चुका हूं तुझसे, मुझ पे किसी का कोई हक नहीं है, किसी की परवाह नहीं है मुझे। नहीं मानता मैं किसी रिश्ते को। झूठ कह रहा है, उसकी परवाह है थारे को। बकवास बंद। बकवास? याद करो वो संगीत की रात, वो रात जिसमें तू बेचैन हो गया था। थारी आंखों में देखा था मैंने, देखा था वो बेचैनी, वो तड़प जो तू उसके लिए महसूस कर रहा था। लैला, क्या किया उसके साथ? अगर उसको कुछ भी हुआ तो? देखा था मैंने, थारी आवाज में उसके लिए फिक्र दिखता है। जिस तरह से तू उसे छूता है, उसका रक्षक बनता है, उसकी परवाह करता है। तूने उसको हक दे दिया है रुद्र, तुझ पर हक जमाने का। थारी आंखों में वही तड़प, वही बेचैनी देखती हूं जो तब होती थी जब तू अपनी माँ के बारे में बात करता था। वो एक अकेली औरत थी जो थारे दिल में तड़प दे जाती थी, और अब ये पार्वती ये भी वही कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं ऐसा कुछ ना होने दूंगी। बहुत बोल ली तू, बाहर निकल यहाँ से। देख, जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि कभी दोस्त बोला था तुझे, लेकिन अब दोस्ती और इन 8 सालों में जो भी था सब खत्म। ना, हमारे लिए कुछ खत्म ना था और ना होगा। शांति से कह रहा हूँ, जा पारो। पारो नहीं, लैला हूं मैं, लैला। देखो तो वो बेचैनी, वो तड़प जो तू उसके लिए महसूस कर रहा था, देखा था मैंने। और ये आवाज में उसके लिए फिक्र दिखता है। जिस तरह से तू उसे छूता है, उसका रक्षक बनता है, उसकी परवाह करता है। तूने उसको हक दे दिया है रुद्र, तुझ पर हक जमाने का। थारी आंखों में वही तड़प, वही बेचैनी देखती हूँ जो तब होती थी जब तू अपनी माँ के बारे में बात करता था। वो एक अकेली औरत थी जो थारे इस दिल में तड़प दे जाती थी, और आज वो पार्वती ये सब कर रही है।
ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के आप क्या देख रही हो देवयानी बाई साहब? मैंने कोई संस्कृत में मंत्र ना पढ़े हैं जो थारे को समझ में नहीं आ रहे। देख, बहुत आसान है। देख, जब मैं कहूं तो ये जोड़ा पहन लेना और जैसा मैंने समझाया है वैसा कर देना, बस। याद रहेगा ना? शाबाश। तो इसको इस झोले में डालो और इससे पहले कि कोई देखे इसे लेके चली जाओ। माजी साहब, माजी साहब, वो तो पारो बाई साहब का ब्याह का जोड़ा था ना? मैथिली बिंदनी, इस तरह किसी के कमरे में धड़म धड़ाम घुसते हैं क्या? वो मैं... अरे तू उस जोड़े की चिंता छोड़ ना, तू उसकी चिंता कर जिसको ये जोड़ा पहनना है। मैंने तुझसे क्या कहा था? पार्वती बाई साहब के साथ रह, कहा था ना? चल जा। जी। जी हुकुम, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे आपने बताया था। महाशिवरात्रि की आरती के बाद बांटने वाले प्रसाद की सारी टोकरियां हमारे पास है। ठाकुर साहब, मेरी औकात छोटी है लेकिन एक बड़ी बात बोलना चाहूंगा। दाद देनी पड़ेगी आपकी सोच की। क्या सोचा आपने हुकुम? प्रसाद की टोकरियों में धन? बीएसडी वाले लाख चाहेंगे तो भी इन टोकरियों को छू नहीं पाएंगे, और अगर छूने की कोशिश भी करेंगे तो गांव वाले तलवार निकाल लेंगे उनके सामने। और महाआरती के बाद ये निशान लगी टोकरियां हम सरहद पार भेज देंगे, और इस तरह हमारे दोस्तों को उनके हथियारों के बदले पैसे भी मिल जाया करेंगे। जी हुकुम, मुझे अच्छी तरह से याद है कि अंतिम वाली टोकरी में क्या रखना है। जी भीमा साहब, ये नकली बंदूकें राजा ठाकुर साहब ने इनमें क्यों रखने का है? क्योंकि हमारे राजा ठाकुर साहब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पीएचडी वाले यहाँ जरूर आएंगे, और जब वो यहाँ आएंगे तो हम भी मौका देखकर ये टोकरी उनके सामने कर देंगे। वो इस टोकरी में उलझ जाएंगे और हमारा सारा का सारा धन सरहद के पार हमारे दोस्तों के पास पहुंच जाएगा, और उसके बाद पार्वती को अपने कब्जे में करेंगे। डाल दो इसमें। अब बस 2 काम निपटाने हैं। बढ़िया है, बढ़िया। कमरे की चमक आज कुछ अलग ही बढ़ी हुई दिख रही है। भाई साहब, आपके छोटे भाई आपको बाहर ढूंढ रहे हैं। शाबाश, पूरा कमरा बहुत अच्छी तरह से चमकाया है तूने घी से। माजी साहब, कोने कोने में घी लगा दिया है, खिड़कियों पे, सारी मेज कुर्सियां, अलमारी, सब में, जहाँ जहाँ आपने बोला था हर कोने में। जाके शादी का जोड़ा पहन ले, लेकिन ध्यान रखना कि दिलशेर सिर्फ थारे को देखे, थारे चेहरे को नहीं। और जब यहाँ से निकले चेहरा छुपा के निकलना, जिससे सारे गांव वाले ये समझें जो इस कमरे से निकली है वो पार्वती ही है। जा। रुद्र और पार्वती की प्रेम कथा को तेजावत राजा ठाकुर साहब अमर कर देंगे, और इधर बिना चिता के जड़ेगा दिलशेर, एक ही रात में तीनों खत्म। पर मासा, मारे को तो डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि साथ साथ में पूरी
पूरी की पूरी हवेली जल जाए। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। आग इस तरह लगाई जाएगी कि काबू में रहे और सिर्फ दिलशेर का कमरा ही जले। इस पूरे व्यापार को पाने के लिए इतनी कीमत तो चुका ही सकती हूं मैं। तू आंधी में सूरज सा, हौसले की मूरत सा, तू तूफान में चट्टान सा, तू पालड़े में भगवान सा। जीना मेरे लाल तो ऐसे कि जीवन पे यकीन हो जाए, और जब भी हो जिंदगी एक जंग तो तू ही विजेता कहलाए। बीएसडी की तरफ से आपको 4 दिन दिए जाते हैं ये साबित करने के लिए कि आपका वो मिशन सही था, वरना तुमसे तुम्हारा रैंक छीन लिया जाएगा, तुम्हें बीएसडी से निकाला जाएगा। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे आज के दिन भी ये वर्दी? रहने दीजिए भाई साहब। नहीं, वो पहन नहीं रहा था, ऐसे ही बस। रुद्रबणा, ये थारे लिए। मैं जानता हूं थारे दर्द और तकलीफ को, पर अपने काकुसा की बात पर भरोसा रखना। औहदे में भले ही तुझसे छोटा हूं, पर उम्र में बड़ा हूं, और यह आखिरी बार ना है जब तू इस वर्दी को पहनेगा। सच सूरज की समान हुए बेटा। शाम ढलते ढलते सूरज ने छिपना जरूरी हुए है, पर सुबह आती है, सूरज निकलता है, और तब उसके उजाले को फैलने से कोई ना रोक सके। सब पराया कर देना एक छोरी अपने नसीब में लिखवा के लावे है। इनसे जुड़ी यादें वो आपके दहेज की सबसे कीमती चीज के रूप में आप अपने साथ ले जाना, और जैसे ही अपनी नई दुनिया में पहुंचो बस अपने कमरे में सजा देना। दुख और सुखरी नगरी थारी कठे मिले आराम जी। हेली भारी सुन ले राम, हेली सुन ले राम जी। कौन है ये? करमरी नहीं जानती मैं इन भाई साहब को। ये क्या करने जा रही हूँ मैं? कहाँ ले आए हमारी जिंदगी को, या फिर हमारी जिंदगी मारे को? नहीं जानता, पर इतना जानता हूं
कि मुझे यह करना होगा। अगर उस लड़की ने साइन नहीं किया तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे उससे ब्याह, लेकिन वो कह चुकी है वो साइन नहीं करेगी और ना ये ब्याह करेगी। करने क्या वाली है वो? जान दे दूंगी, उसी हवन अग्नि को अपनी चिता बना दूंगी, लेकिन ये कभी होने नहीं दूंगी। हे भोलेनाथ, आपने हमारे लिए कुछ तो सोचा होगा। हमारे से मुंह फेर कर तो ना बैठे हो ना आप। रुक्मणी, तू हमेशा तब आती है जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने वाला। लेकिन आज थारे को हमारी सौगंध, आज के बाद तुम्हारे से मिलने कभी नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद थारी वो दोस्त, वो पुरानी पारो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, और एक नई पारो का जन्म होगा, जिसका थारे से और अपने बीते हुए कल से कोई नाता नहीं होगा, कोई याद नहीं। इसलिए मत आना हमारे को कुछ याद दिलाने। आपकी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा बंद करने की? हमारे को डराने की कोशिश कर रहे हो? एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, उन कागजों पर नहीं, मैं उन कागजों पर दस्तखत नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर आखिरी फैसला आ गया। अब से 3 घंटों में तेरी जिंदगी भर कैद की सजा शुरू, या फिर अगले 3 घंटों में मैं जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाऊंगी। हमारी रक्षा की जिम्मेदारी भोलेनाथ की, वही निभाएंगे। आमन, मेले में लोग आने लग गए। कौन कहता है
कि परियां खाली आकाश में उड़ती, कोई हमारी इस हवेली में आकर देखे हमारी देरानी को। बड़ी सुंदर लग रही हैं। चलिए। अरे अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? पंडित अपनी पहचान का है, कहीं भागेगा नहीं। माजी साहब, वो आसपास के गांव के लोग भी आएंगे ना, बहुत भीड़ हो जाएगी। कहीं अटक गए तो? हाँ हाँ, तो ऐसा कौन सा 36 करोड़ देवी देवता उतर के आने वाले हैं ब्याह में जो सड़क पे अटक जाएंगे लोग? आज तो ये इतनी सुंदर लग रही है कि इंसान तो क्या, भगवान भी इसे नजर लगा दें। ये देखो बेटा, मैं ना कहती थी। चलिए। ये तो फट गया। अब क्या करें? कोई बात नहीं माजी साहब, थोड़ा सा ही फटा है, पल्लू में छिप जाएगा। नहीं नहीं, पागल हो गई है? लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि बीननी फटा हुआ दुपट्टा पहन के आई है ब्याह में। ना ना, ब्याह में तो सब शुभ शुभ होना चाहिए, ये तो बहुत अशुभ हो गया। थारे हाथ में तो सुई धागा बहुत तेज चलता है ना, तू ऐसा कर, तू इसे सिल ले फटाफट। अब सब ठीक, तू रुकेगी यहाँ और वो पगलाया ऊंट रुद्र जाएगा मेले में, उसका मौत से ब्याह और राजा ठाकुर कराएगा तेरी विदाई।